सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितु बाला है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुरदासपुर के। 2018 में आपकी मैरिज हुई हाँ जी। और मैरिज के बाद ही आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए थे। हाँ जी। क्या क्या होता था आपके साथ उस समय? आप खुल के बताइए अपनी गवाही के बारे में। मुझे सपने में सांप दिखाई देते थे। और क्या क्या होता था उस समय? और जब मुझे 1 साल के बाद प्रेगनेंसी हुई मेडिसिन के दोबारा, तो मुझे 7th मंथ में ना ये डर लगा रहता था कि मैं पेट के बल गिर जाऊंगी, और मुझे मेरा ऐसा लगता था कि मेरा बेबी डेड हो जाएगा। तो फिर जब 7th मंथ में मेरे पानी की प्रॉब्लम मुझे शुरू हो गई और हम हॉस्पिटल में गए, तब मुझे उन्होंने एडमिट किया। तो उसके बाद मुझे पानी की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई और बाद में मेरा उन्होंने सजेरियन कर दिया 7th मंथ में, जिससे उन्होंने जब सजेरियन किया तो बेबी उन्होंने जब सजेरियन कर दिया था तो बेबी बिल्कुल ठीक था। उसके बाद जब बेबी ठीक था तो मेरी कंडीशन मेरी तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद मुझे दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर ने कहा था कि ये डेड है, इनको ले जाओ। तो फिर उसके बाद मेरा फिर से सजेरियन उन्होंने किया, दोबारा ऑपरेशन खोल के। तो फिर मुझे डॉक्टर ने कहा था कि अब ये ठीक है, पर ये बच्चे के बारे में अब नहीं सोच सकती क्योंकि इनकी बच्चेदानी की भी सर्जरी हुई है। क्योंकि जो आपका पहला बेबी था, हाँ जो जी, हाँ जी। पैदा हुआ था, तो उसके 15 दिन बाद क्या प्रॉब्लम हुई थी बच्चे को? बच्चे को दुष्ट आत्मा के द्वारा वो नीला पड़ गया था। जब हमें छुट्टी मिली थी ना, तो उसके जब मुझे गोद में दिया था डॉक्टर्स ने, तो वो नीला पड़ गया था मेरे हाथ में, वो बिल्कुल सूख गया था और थोड़े दिन बाद उसकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास दोबारा गए चेक करवाने के लिए, हाँ जी। क्योंकि उसके बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी, तब डॉक्टर क्या कहते थे कि क्या कारण है प्रेगनेंसी मैंने कंसीव ना होने बहुत का? सारी मेडिसिन खाई, देसी दवाइयाँ भी खाई थी। और जब लास्ट में मैंने 3 मंथ का कोर्स किया था, डॉक्टर ने कहा था कि 3 मंथ मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो मेरे पानी वाली रसोलियाँ थी, तो डॉक्टर ने कहा था थोड़े चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी हो सकती है। फिर भी उसके बाद जब 3 मंथ हो गए थे मेडिसिन के बाद तो डॉक्टर ने कहा कि एक रसोली फिर से आ गई आपके राइट साइड में, तो इसके साथ बच्चे के कोई चांसेस नहीं है, आप और कुछ ट्राई कर सकते हो, जैसे IVF या और भी कई तरीके हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। कितने डॉक्टर आपने उस समय चेंज करके देखे? मैंने 5-6 डॉक्टर चेंज किए थे। और आपको डॉक्टर रिकमेंड करते थे कि आप IVF करवा लो? हाँ जी, डॉक्टर ने कहा था कि बेबी नहीं हो सकता, आप दूसरे तरीके से बेबी कंसीव करने के बारे में सोच सकते हैं। और जब बेबी नहीं हो रहा था, मेडिसिन खा के देख ली, डॉक्टर चेंज करके देख लिया, हॉस्पिटल चेंज करके देख लिए, हाँ जी। प्रेगनेंसी आपको कंसीव नहीं हो पा रही थी, उस समय फिर मन में क्या आता था? मन में यही, मैं रोती रहती थी। और मैंने एक दिन अपने हस्बैंड से कहा अगर हमें बेबी ना हुआ तो हम गोद ले लेंगे। तो ये बोल रहे थे नहीं, प्रभु पर भरोसा रखो, कोई बात नहीं। तो जब मैंने 28 नवंबर को मैं फर्स्ट टाइम चर्च में आई थी, तो मैं बहुत रोई थी। चर्च पर आके, यहाँ पर आके मैं बहुत रोई थी। पापा जी ने प्रेयर की थी तो मुझे थोड़ी तसल्ली मिली, गवाहियाँ सुनी। उसके बाद मैं घर गई और मैं यही प्रार्थना करके गई थी, प्रभु आज मैं खाली वापस नहीं जाऊंगी, मैं अब गवाही के साथ ही वापस आऊंगी। और सचमुच मैं चर्च में 2-3 बार आई, मैं खामरा चर्च में 2-3 बार आई। और उसके बाद मुझे कलानौर मीटिंग में जाने का मौका मिला। उस दिन से प्रभु ने मुझे छुआ। उस दिन पापा जी ने प्रेयर की थी कि दुष्ट आत्माओं के लिए प्रेयर की थी। मैं वहीं पर 14 दिसंबर 2021 की हाँ ये बात जी, है। हाँ जी। और आपने उस, क्योंकि आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक जो थे वो बढ़ते जा रहे थे, हाँ जी। और आपको पता था कि इसी कारण आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं आपको हो पा रही है, या ये दुष्ट आत्मा की वजह से है जो ये रुकावट आ रही है। हाँ जी। और जब आप 14 दिसंबर 2021 को कलन और क्रूसेड में गए, तो वहां पे जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर किया, आपने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया उस प्रेयर को। मैंने जब रिसीव किया तो मैं बहुत जोर से गिर गई थी और मैं रोई जा रही थी। मैं अपने पेट को ऐसे झाड़ रही थी जैसे मेरे पेट पे कुछ लगा हुआ है। तो जब मुझे आगे लेके गए तो पापा जी ने प्रेयर की, मैं वहाँ पर भी बहुत रोई। जब मैंने घर जाके किया तो मुझे ऐसा लगा मेरे पेट में से कुछ निकल के गया है। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने कहा था कि हम टेस्ट करके देखते हैं। पापा जी ने कहा था जिनके बेबी नहीं है वो घर जाके चेक करना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा हम न्यू ईयर की मीटिंग के बाद चेक करेंगे। और मैंने अपने पीरियड्स के डेट के 8 दिन पहले ही प्रेगनेंसी टेस्ट किया था 1 जनवरी को। तो उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। क्योंकि जैसे ही आपने कलन और क्रूसेड में आप गए, परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर की, दुष्ट आत्माओं को डांटा, तो आपको पता था कि दुष्ट आत्मा आपके अंदर से निकल के जा चुकी है। हाँ जी। आपको ऐसा फील हुआ कि कोई चीज आपके अंदर से निकल के गई है। उस प्रार्थना को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार।
सारी दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुने और इस पंडाल से बाहर आ जाए यीशु मसीह का नाम में। जितनी शैतानी आत्माएं मैं कमांड करता हूं उन्हें आगे आने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर चुका है। और जब दुष्ट आत्मा से परमेश्वर ने आपको फ्री किया तो उसके बाद कुछ ही एक हफ्ते के बाद जब आपने दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ जी। और उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास गए, जो यूट्रस में पानी वाली रसौलियां बताइए, उसका क्या बना फिर? डॉक्टर भी हैरान थी। डॉक्टर मुझे बोल रही थी ये कैसे हो गया। मैंने कहा ये मेरे प्रभु ने कर दिखाया। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और उस प्रेयर के बाद दुष्ट आत्मा से आप फ्री हुए। तो जिस डॉक्टर ने मुझे बोला था ना कि आपके बेबी नहीं हो सकता, उसी ने मेरा सजेरियन भी किया। उसी तारीफ ने मेरा करें। सजेरियन किया। और जैसे ही आपने प्रेयर को रिसीव किया, फ्री हुए, हाँ जी। आपकी जो रसौलियां वो गायब हुई। गायब हो उसके गई। बाद परमेश्वर ने 4 अगस्त 2022 को हाँ जी। आपको बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ ब्लेस किया। यस। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। बड़ी गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप क्या सलाह देना चाहते हैं उन बहनों को जिनके पास अभी बेबीज नहीं है? मैं यही सलाह देना चाहती हूँ कि आप खामरा चर्च में आओ और परमेश्वर में बने रहो, अड़े रहो और प्रेयर करो। क्योंकि मैं भी प्रभु में नहीं थी। 2018 से ही मैं प्रभु में आई, जब से मेरी मैरिज हुई है। और मैं बहुत ब्लेस हूँ और आप भी ब्लेस हो गए। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की प्रशंसा करें अपने हाथों को हिलाते हुए स्वर्ग की ओर। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और आप जानते हैं कि जब परमेश्वर लोगों को ब्लेस करता है तो लोग आनंदित होते हैं। और ये फैमिली आज ढोल के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए चर्च में आए। वो क्लिप भी हमारे पास है, जब सुबह ये चर्च में एंटर हुए थे, उसको हम देखते हैं एक बार। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से अपने हाथों को हिलाते हुए सब ऑनलाइन व्यूअर, चर्च ब्रांचेस, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए सब अपने हाथों को उठाते हुए सब परमेश्वर का थैंक्स करें।